हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैशाली शर्मा और रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बैंक, एसएससी, एनडीए, रेलवेज, यूपीएससी या स्टेट लेवल पे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसको बाकियों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं बाकियों से भी। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है प्रेसिस्टेंट। प्रेसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो चलती रहे, कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ के अंदर प्रेसिस्टेंट है, इसका मतलब वो रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रही है, लगातार चलती जा रही है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूसली वो क्या कर रही है, वो चलती जा रही है। तो कंटिन्यू को होना लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ। तो सिनोनिम है इसका परपेचुअल, एंटेनियम है इसका एफिमेरल। ठीक है, एफिमेरल का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्षण भर के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है। तो एग्जाम्पल है द प्रेसिस्टेंट रेन कंटिन्यू टू फॉल थ्रू आउट द एंटायर डे। बाहर जो बारिश है लगातार होती जा रही है पूरा दिन जो है वो बाहर बारिश लगातार होती रही। तो चलिए सेकंड वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैक्सरबेट। एग्जैक्सरबेट का मतलब होता है कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, वो चीज़ ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, आपने उसको और ज़्यादा बुरा बना दिया, और ज़्यादा ख़राब कर दिया, वर्सन कर देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मेड समथिंग दैट वॉज ऑलरेडी हैड बीन वर्स। इसके ना कुछ ईडियम्स भी हैं, ईडियम्स कर लेते हैं पहले। जिसको कहते हैं ना जले पे नमक छिड़ देना, तो ये चीज़ वो है। इसके ईडियम्स हैं कुछ। अप्लाई सॉल्ट इन अ वूंड, apply salt in a wound, add fuel to fire, add fuel to fire, add insult to injury। यहाँ add insult to injury। ठीक है, turn the knife, टर्न द नाइफ। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ये सारे इसके इडियम्स हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनको भी अच्छे से आप कर लीजिए। सिनोनिम है इसका कंपाउंडेड। एंटेनियम है इसका एलिवेटेड, एलेड, सुकून देना, किसी को परेशान नहीं करना। एग्जाम्पल है हिज केयरलेस रिमार्क्स ओनली द टेंशन इन द रूम। तो उसने जो बातें बोली, उसने रूम में जो टेंशन बनी हुई थी उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। किसी चीज़ को जो ऑलरेडी वर्सन है, जो ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसको हम बोलते हैं एक्सावेट। नेक्स्ट है डिस्क्वाइटेड। डिस्क्वाइटेड का मतलब होता है किसी की शांति को भंग करना, किसी की शांति को खराब कर देना। मेड समवन वरीड और अनईजी। ठीक है, सिनोनिम है इसका डिसकंसर्टेड। एंटेनिम है अपीज्ड, पैसिफाइड, सुकून देना, उसको आप परेशान नहीं कर रहे हो। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। द एरी, एरी का मतलब होता है अजीब सा। द एरी साइलेंस इन द हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड मतलब डरावना। डिस्क्वाइटेड द ब्रेव एक्सप्लोरर्स। तो जो अजीब सी साइलेंस था उस रूम में, हॉन्टेड घर में, जो एक्सप्लोरर को भी परेशान कर गया। कि वो भी जो है वो परेशान हो गए उस चीज़ से, जो वहाँ पे खोजबीन करने आए हुए थे। नेक्स्ट है डिस्कम्फिट। डिस्कम्फिट का मतलब होता है, देखो डिस जहाँ पे वर्ड लगा होगा, डिस, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ जहाँ पे भी ए, अन और इन, कहीं पे भी ये वर्ड प्रीफिक्स के वर्ड जैसे यूज़ होते हैं, तो डिस, एन, डिस, ए, अन, इन। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये काफ़ी नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है डिस्कम्फिट, तो इसका मतलब होता है किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना, किसी को अशांत कर देना। टू मेक समवन फील अनकंफर्टेबल स्पेशली मेंटली, मेंटली हरास करना, किसी को बार बार परेशान करना।
तो सिनोनिम है इसका डिस्ट्रेस, एंटेनियम है इसका सूद मतलब कि अच्छा फील करवाना। तो एग्जाम्पल है हिज अनयूजुअल क्वेश्चन डिसकम्फिटेड द इंटरव्यू ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। अच्छा, तो उसका जो मतलब उसका जो अजीब क्वेश्चन था, उसने जो इंटरव्यू दे रहा था उसको भी परेशान कर दिया। नेक्स्ट है, देखो हमने अभी पढ़ा था डिस का मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है, डिस्ट्रॉटेड का मतलब है एक्सट्रीमली वरिड, नर्वस और अपसेट। मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉटेड। तो सिनोनिम है इसका ट्रबल, एजिटेटेड। एंटेनियम है कलेक्टेड, कंपोज्ड मतलब शांत हो कोई भी। आज काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो हैं सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं सब। तो एग्जाम्पल है इसकी, शी वॉज डिस्ट्रॉटेड व्हेन शी कुडेंट फाइंड हर लॉस्ट पपी। तो वो परेशान थी जब उसको उसका खोया हुआ जो पपी था वो नहीं मिल पाया। वर्ड है नेक्स्ट रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है मतलब आप उस बात को मान गए हो, फाइनली यू एग्रीड विद इट। टू फाइनली एग्री समथिंग आफ्टर रिफ्यूजिंग, मतलब पहले आप चीज़ को डिसएग्री कर रहे थे, आप उस चीज़ से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में आप उस चीज़ को मान गए, तो उसको हम बोलते हैं रिलेंट। सिनोनिम है इसका कंसीड। एंटेनियम है रेसिस्ट, अपोज मतलब आप अभी भी अपोज में ही हो, आपने कोई भी उसमें हामी नहीं भरी है, आप उसके अपोजिट ही हो। एग्जाम्पल है आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन दे फाइनली सॉ ग्लिम्बर ऑफ होप व्हेन द अपोजिंग पार्टी बिगेन टू रिलेंट। तो इतने आवर्स के बाद उनको एक रोशनी की किरण दिखाई दी जब अपोजिट पार्टी ने उनको मतलब उनके जो भी कंसर्न्स थे या उनकी जो भी डिमांड्स थी उनको वो मानने लगे। आई होप आपको आज का सेशन जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में रोज़ द हिंदू एडिटोरियल वोकैब के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाकियों के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।